सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। मैंने जान लेने देने की बात नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक इम्तिहान हो रहा है। कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ लगे, नीचे हाथ कर। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाए। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो सिर्फ वो खड़े हो, जज्बात में ना खड़े हो। पूरी सुन्नत रखानी है, एक मुट्ठी। आगे आ जाओ, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, आगे आ जाओ, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। बैठ जाओ। जिनके दाढ़ी हो वो ना आए, जिनके छोटी दाढ़ी हो आ जाए। जो मदरसे का तालिब इल्म हो वो ना आए, जिनके दाढ़ी पूरी हो आप बैठ जाएं। आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाएं। आप आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, जाओ, इधर आ जाओ। जिनके छोटी दाढ़ी हो, एक मुट्ठी से कम रखना ये भी गुनाह में है। इधर आ जाओ, हरामी है, इधर आओ। अब आ जाओ। देखो अब सच्चे वाले आ गए, वैसे उठ गए थे कुछ लोग जज्बात में। आप आगे आ जाओ बेटा। आप दाढ़ी मुंडाते हो क्या? ना, आप बैठ जाओ बेटे, हमारी बात पहले ठीक से। आओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अच्छा, कुछ हमारे चच्चा लोग बैठे हैं, छोटी छोटी दाढ़ी लेके बैठे हैं। इसका मतलब ये जिधर का मामला देखते हैं उधर के ही हो जाते हैं। दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी सुन्नत है, इससे कम करना हराम है। कोई हमारे चचा बैठे हो तो वो पूरी दाढ़ी करने के लिए वो भी खड़े हो सकते हैं। आप बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटे, आप भी आ जाओ। अच्छी लड़कियों से शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से, लड़की से अच्छी लड़की शादी करनी है तो शादी रखा, दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। क्योंकि खराब लड़कियों से बचने का तरीका यही है। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप दाढ़ी कटाते हो, बैठ जाओ। ये 9 हो गए, यहीं बैठ जाओ बस। 10वां कोई आशिक रसूल है, सुन्नत रसूल वाला, आगे पीछे से आ जाओ। पूरी दाढ़ी रखाओगे? मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? हाँ तो आ जाओ। कोई है 11वीं शरीफ वाला, गौस पाक का मानने वाला? आओ। 12वां है कोई 12वीं वाला, हुजूर का आशिक, 100 शहीदों के। यार ये बताओ, मैं इतना खुश हो रहा हूं इनके खड़े होने से, तो मेरे सरकार कितना खुश हो रहे होंगे। मेरे यार, मेरे नबी मदीने में कितना खुश हो रहे होंगे कि हुजूर के उम्मती रात के 12:30 बजे हुजूर से कैसा इश्क का इजहार कर रहे हैं। ऐसी उम्मत दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई और हो? 13वां आगे पीछे से हमारा भाई, काफी पुराने पुराने लोग बैठे हैं। देखो पुराने लोगों में से ये हमारे 2 ही भाई आए हैं, 3 4 आए हैं, बाकी ये नए लड़के आए हैं। पुराने लोगों का मामला ये होता है, इनके दिल भी इतने ही पुराने गुनहगार होते हैं जितने ये लोग पुराने होते हैं। तो इनके दिलों पे 1 2 तकरीर असर नहीं करती। कुछ लोग तो ऐसे हैं, तो मौत का फरिश्ता ही समझाएगा, इससे पहले ये नहीं समझ पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे अल्लाह की रहमत होती है, दावत दो तो एकदम आ जाते हैं। कोई और आशिक रसूल है? 5 और 5 10 और 2 12, 13वां आशिक रसूल है कोई हुजूर की पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? है कोई 13वां? दाढ़ी आ गई तुम्हारे? बैठ जाओ, जब आ जाए तो रखा लेना। हंसो मत भाई, मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, मैंने आपकी रोने की आवाज तो नहीं सुनी। हंस बहुत देते हो, ये मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन ज्यादा रोता है, कम हंसता है। कोई 13वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 13वां जो सुन्नत रसूल का पाबंद हो जाए इस महफिल में। 13वां आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़े होकर कहे, आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। चूंकि ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। है कोई 13वां आशिक रसूल? 12 तो हो गए, आगे पीछे से कोई मेरा भाई। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। एक
एक शेर और पढ़ने का दिल कर रहा है, मगर एक आदमी और खड़ा होगा तब पढ़ूंगा। कोई ऐसा हुजूर का आशिक जो अपनी जिंदगी में आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हो। आपके चचा दाढ़ी है, आप वहीं बैठ जाएं, कंबल भी ले लें अपना, कोई ज्यादा उसको संभाल लें ठीक से। आ जाओ, आप आ जाओ। सुभान अल्लाह। ये देखो किसके दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल दे अपने हबीब की, कुछ उसकी रहमतें जानती हैं। आ जाओ भाई। ये हो गए 13। अब 14वां आशिक रसूल है कोई? जल्दी से 14वां। कुछ लोग बेचारे सैलून में जा रहे हैं, अपने बाल सफेद काले कराते हैं, बिल्कुल मूछें मुड़ा लेते हैं, बिल्कुल नए लड़के बनना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे कि ये अब जवान हो जाएंगे, मगर सुनो, सफेद होने के बाद जवानी नहीं आती, मौत आती है। आला हजरत फरमाते हैं कि बछड़े के सींग काटो, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं होता, बैल का बैल ही रहता है। तुम जो हो मान लो कि अब बूढ़े हो गए हो, क्यों छुपा रहे हो दाढ़ियों को, क्यों नया बनने की कोशिश कर रहे हो? ये वो सुन्नत है जो तुम्हें खराब जगह खड़ा नहीं होने देगी। ये वो सुन्नत है जो तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी, आखिरत में भी इज्जत दिलाएगी। ये 13 हो गए माशाल्लाह। मैं 14वां आशिक रसूल ढूंढ रहा था एक, बस उसके बाद मेरी तकरीर हो गई और ये पौन बजने वाला है। कोई एक आशिक रसूल और मेरा भाई हो तो बड़ी मेहरबानी। कोई आशिक रसूल और है? क्या नाम है इस गांव का? मौलाना तालिब साहब हैं? बरुड़ नाम किसने रखा था? ये पूछना उससे, ढंग के नाम दुनिया में इतने आ रही है, हिज्जे करना मुश्किल है इसकी। ये 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13 मेरे भाई। 14वां है कोई आशिक रसूल? सुभान अल्लाह। अच्छा, एक गुजारिश और है आगे से, जब कभी जलसा कराओ तो ये ऊपर जरा कुछ लगवा देना। 14 हो गए? सुभान अल्लाह। यहाँ हो यार आप तो, सुभान अल्लाह। इनके जरा हार डाल दो आप मौलाना, इनका हार सबका हो जाएगा, है ना? आप हारी है कि तो क्या करा जाए, इनके डाल दो। सुभान अल्लाह, मुबारक हो भाई आपको। सुभान अल्लाह। सुभान नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन। ये कितने हो गए भाई? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 कौन बैठे हैं? नहीं, जब मैं बिठा लूं तो वो खड़े अपनी मर्जी से तो बैठे। आप लोग जो बहुत दूर खड़े हो, आ जाओ मेरे भाई। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मतलब कुछ लोग मर्द होते हैं, औरतें हरकतें औरतें वाली करते हैं, छुप छुप के देखते हैं। अब बताओ इन्हें छुपने की क्या जरूरत है? आगे बैठे आराम से, माशाल्लाह। मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज के बाद उलमा के सामने वादा करते हैं, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। मैं दुआ करता हूँ आप बैठ जाइए, जहाँ खड़े बैठ जाइए। करीम रहीम है परवरदिगार, इनको इस्तिकामत अता फरमाना मौला, इनको मेरी आखिरत में मेरी निजात का जरिया बना मौला, इनको नेक बना दे मेरे करीम, अपने फजल से बना दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह कबूल करे। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? अच्छा, आपने देखा होगा ये ऊंट की आंखें के पलक बड़े होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि जब रेत आती है ना, रेत, तो वो अपनी पलक को उससे कवर कर लेता है, आंखों को पलकों से। और जब रेत पे सवार चलता है ना ऊंट पे, तो उसकी आंखों में वो आ जाता है और रेत से एक अजीब सी सोजिश हो जाती है, आंखें में तकलीफ हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक क्या है? उलमा फरमाते हैं फिर वो जो सवार होता है ना, वो अपनी आंखों में वो डालता है पानी, और जैसी पानी डालता है कहीं मिलता है तो उसकी आंखें हो जाती हैं ठंडी। फरमाते हैं उलमा, इसका मतलब यही है जैसे उस सवार की आंखें पानी डलने के बाद ठंडी होती हैं, ऐसे हुजूर का जो उम्मती नमाज पढ़ता है, मेरे सरकार की आंखों में ठंड पड़ जाती है, सरकार की आंखों में ठंड पड़ जाती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह,
अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियाँ अता फरमाए। और हजरात बस आपके सामने मेरी कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें, और मुझसे कोई बात बुरी लगी हो तो आप सब माफ़